बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रात जिसमें कुरान को वापस आसमान की तरफ उठा लिया जाए, ना लोगों के दिलों में कुरान की कोई आयत बचेगी और ना कुरानी नुस्खों में बाकी रह जाएगी। ये रात कब आएगी और कौन से लोगों के दिलों से कुरान उठा लिया जाएगा? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर देखना ज़रूर। मुस्लिम नाज़रीन, कुरान अल्लाह की वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो उसमें भी तहरीफ और तब्दीली का बुरी हाल होता जो साबका आसमानी किताबों का हुआ, क्योंकि साबका आसमानी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी। कुरान एक अजीम किताब है, उसकी तलावत करने वाला अजीम है, उसको याद करने वाला अजीम है। कुरान की तलावत करने वाला शख्स कितना अजीम है, उसका अंदाज़ा आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगा लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आपने फरमाया, जब हसद रशक तो बस दो आदमियों से ही करना जायज़ है। पहला वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ना और समझना सिखाया, तो रात और दिन के औकात में उसकी तलावत और इसमें गौर व फिक्र करता है। उसका पड़ोसी उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता है तो कह उठता है कि काश मुझे भी उसकी तरह कुरान अता किया जाता, तो मैं भी उस तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल बख्शा है और वो उसे अल्लाह ताला की राह में सर्फ करता है। दूसरा शख्स उसे देख कर कहता है कि काश मुझे भी इतना माल मिलता जितना उसे मिला है, तो मैं भी इस तरह सर्फ करता जिस तरह ये करता है। एक रात आएगी कि जिस रात ये कुरान इंसान के दिलों से उठा लिया जाएगा। लोग परेशान होंगे, जल्दी जल्दी आकर कुरान खोलेंगे, लेकिन नुस्खे में कुरान के अल्फाज नहीं होंगे। ये रात किन लोगों पर आएगी? नाज़रीन, आपने फरमाया इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ, अनकरीब फिर अजनबी बन जाएगा। लिहाजा ऐसे वक्त में उस पर कायम रहने वाले अजनबियों के लिए खुशखबरी और मुबारकबाद है। मफ़हूम ये है कि इस्लाम जब आया तो उसके मानने वालों की ज़िंदगी जिस अजनबियत के आलम में गुजर रही थी, यहाँ तक के लोग उनसे नफरत करते थे और उनके साथ उठने बैठने को अपने लिए हकारत समझते थे, उन्हें तकलीफ़ें पहुँचाते थे। ठीक उसी अजनबियत के आलम में इस्लाम के आखिरी दौर में उसके पैरोकार होंगे। लेकिन खुशखबरी मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस अजनबी हालत में इस्लाम को गले से लगाया और जो उसके आखिरी दौर में उसे गले से लगाएंगे और दुश्मनों की तकालीफ बर्दाश्त करके जानो माल से उसकी खिदमत व अशाअत करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस्लाम अजनबी बन जाएगा, उसको लोग नहीं पहचानेंगे, वो लोग नमाज रोज़ा ज़कात को नहीं पहचानते होंगे, हत्ता कि ये कहे कि हम ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने बूढ़े अबू अजदाद से सुना करते थे। नाज़रीन, कुरान को उठाया जाना कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। आका करीम आपने फरमाया, क़यामत से पहले ऐसा ज़माना आएगा जिसमें इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम पुराना होकर मिटने के करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि किसी को भी रोज़ा नमाज, कुर्बानी और सदका वगैरह के मुतल्लिक़ किसी किस्म का इल्म ना रहेगा। और अल्लाह की किताब एक ही रात में ऐसे ही गायब हो गई कि ज़मीन में उसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी और इंसानों के कुछ कबाइल या ग्रोह ऐसे ही रह जाएंगे कि उनमें बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें कहेंगी, हमने अपने अबू अजदाद को ये कलमा पढ़ते सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इसलिए हम भी ये कलमा कहते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा के शागिर्द इन्होंने अर्ज़ किया, ला इलाहा इल्लल्लाह हो से उन्हें क्या फ़ायदा होगा जब उन्हें नमाज का इल्म ना, ना रोज़े का, ना कुर्बानी और ना सदक़े का कोई इल्म नहीं। उस पर हुज़ैफ़ा ने उनकी तरफ से मुँह फेर लिया। उन्होंने दोबारा 3 बार अर्ज़ किया, हुज़ैफ़ा मुँह फेरते रहे। तीसरी मरतबा मैं उनकी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, ऐसी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उन्हें दोज़ख से नजात दिलाएगा। 3 बार यही फरमाया।
اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال دیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا اور مصحف میں اچھی طرح لکھ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک رات کو اٹھا لیا جائے گا کہ کسی بندے کی دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا ان مصحف کو اٹھا لیا جائے گا لیکن جو انسانوں کے سینوں میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگوں کو قرآن کا علم ہوگا لیکن اگلے دن انہیں اس کا علم نہیں ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بھول چکے ہوں گے اور زمانہ جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں پر دنیا کی 3 راتوں کے برابر ایک رات آئے گی، جب یہ رات ہوگی تو نفل پڑھنے والے اسے پہچان لیں گے، تو ان میں سے ایک شخص سو کر اٹھے گا اور پھر نفل میں تلاوت کر کے سو جائے گا، پھر دوبارہ اٹھے گا پھر پڑھ کر سو جائے گا۔ اسی دوران لوگ چیخ و پکار کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک انہیں سورج غروب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا حتیٰ کہ آسمان کے درمیان تک آ جائے گا، پھر دوبارہ لوٹے گا اور پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم نے مزید فرمایا اس وقت کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ اس نشانیوں کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچائے۔